बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कल एक नोटिस आया जिसमें आपके ओएमआर सीट को भरने से संबंधित कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं और अब ये हर एग्जाम से पहले दिए जाते हैं। मैं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए बता देता हूँ। देखिए, ओएमआर भरना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन एग्जाम्स में तो आपकी जो है आंसर की वजह से आप कभी फेल नहीं होते, यानी ओएमआर की वजह से फेल नहीं होते, क्योंकि वहाँ टिक करना है, वहाँ पर सीट सही भरी जाती है, उसको भरने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। लेकिन ओएमआर पर आपको आपका कक्ष निरीक्षक बताएगा भी नहीं, हो सकता है उसको पता भी ना हो। तो भाई इसको थोड़ा सा सावधानी से भरें, क्योंकि इसकी अगर एक गलती हो गई तो आप जीरो मार्किंग में चले जाते हैं। और इसको अच्छे अच्छे वो बच्चे जो 250 पौने 300 नंबर ला सकते हैं, कोई ये सोचता हो भाई मैं तो बहुत होशियार हूँ, मेरी नहीं भर सकती है, गलत, उसकी भी गलत होती है। हमने देखी है कि जो सिलेक्शन के हकदार थे, अक्सर उन बच्चों का ही हमें भी दुख होता है ये ओएमआर कैसे गलत भराया। तो इसके प्रैक्टिस भरपूर करके जाइएगा। इसमें बोला है कि 3 चीज़ों को विशेष गौर करके भरें। जैसे परीक्षा केंद्र कोड, ये आपके एडमिट कार्ड पर आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, याद भी कर लेना, अच्छा ही रहेगा। बाकी अनुक्रमांक, रोल नंबर भी आपको ओएमआर के साथ गोले काले करने पड़ेंगे उसके। और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये कहाँ से मिलेगा? जो आपका पेपर आएगा उस पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा होगा, उसको ओएमआर सीट पर भरना होगा। बाकी चीज़ें तो लिखनी होती हैं, 3 चीज़ों के गोले भरने होंगे। और 2 बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें बताई है कि यदि आपका हिंदी और इंग्लिश में पेपर आता है तो और कोई क्वेश्चन भ्रम की स्थिति में है, यानी ये गलत है या सही है, तो भाई अगर वो हिंदी में गलत है ना और इंग्लिश में सही है तो उसको सही माना जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा भ्रम लगता है किसी प्रश्न पर, तो फिर आप उसको इंग्लिश में भी एक बार जरूर पढ़ लें। आप क्या सर इंग्लिश में तो हमें समझ ही नहीं आएगा, पर कुछ डाटा, कुछ डिजिट ऐसे, जैसे मान लीजिए मैथ का या रीजनिंग का सवाल है, हो सकता है इसलिए आपका गलत उत्तर आ रहा हो क्योंकि आपने ना उसको हिंदी में वो गलत डिजिट ही लिख दिया उसने, लेकिन इंग्लिश वाले पोर्शन में वो डिजिट सही लिखी हुई है, तो वो सही मान लेगा फिर उसको। तो इसलिए उधर भी नज़र डालने की प्रयास जरूर किया करें, है ना। और दूसरा इसने जो बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि अगर किसी प्रश्न में 2 उत्तर सही हैं तो और आपने उन सही उत्तर में से एक को कोई सा एक भी सही कर दिया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उस पर। और अगर आपने दोनों पे ही टिक कर दिया, ज्यादा होशियार बन गए कि भाई मेरे तो दोनों सही हैं, मैंने दोनों सही ढूंढ दिए और दोनों पे लगाए, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है, कोई सा एक उत्तर आपने लगा दिया, आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें थी, मुझे लगता है कि आपके काम की होंगी। थैंक यू।